हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ देव वन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी देव। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। ताकि समझ का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे वीडियोस को लाइक करा है, जो नहीं करा वो जाके प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो और बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कर दो एंड उसे ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो चलिए गाइस, आप लोग को बोर नहीं करूँगी, बट एक बात यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं पार्ट जो है वो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रख रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। घर पे इतना ज़्यादा काम होता है यार, ऊपर से मेरी स्टडी, हे भगवान, ऊपर से जॉब, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है यार। और फिर इतना बारिश में कहाँ से मैं क्या करूँ तो मैं आप लोग को बोर नहीं करूँगी। चलिए स्टोरी पे आते हैं, नहीं तो आप लोग बोलो ये लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है। स्टोरी को छोड़िए, अपनी ही बातें करते रहते। सो चलिए स्टोरी पे आता है। सो गाइस, लास्ट पार्ट में उन्हें देखा था, जो वांग जी है और विंग है वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। विंग जो है वो वांग जी को छेड़ रहा था एंड वो दोनों जो है अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। एंड अब उसके बाद हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सीजन है वो अपना जो बेबी है उसको, जब उनका नहीं निकलता तो वो देखते हैं उनका बेबी रो रहा है, तो वो उठने की कोशिश करते बट वो उठ नहीं सकते, बिकॉज वो खुद भी खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें चलने की इजाज़त नहीं है एंड वो चल भी नहीं सकते, बिकॉज उनके स्टिचेस उनमें फ़र्क पड़ सकता है। स्टिचेस अगर हम स्टिचेस का ध्यान नहीं रखेंगे ऐसी हालत में, तो जो स्टिचेस होते हैं वो कहते हैं, जो टांके होते हैं वो पक जाते हैं, उससे हमारी जो पस पड़ जाती है एंड पस के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जो जंगचन है, जब वो लिविंग रूम में देखता है कि उसके बेबी की रोने की वॉइस आ रही है, तो वो जल्दी से दौड़ के जाता है एंड उसके देखते हैं कि देखो कितना ज़्यादा न्यू न्यू फादर बना हुआ है अभी, एंड इसे अभी से अपने बेबी की इतना ज़्यादा केयर है। विंग के जो मदर फादर थे वो भी बहुत, आप, आई डोंट नो मिस्टर जहाँ कि मैं, शायद आप लोग के काबिल नहीं है हम, क्योंकि ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि आपने हमारे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मिस्टर जियांग हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है मिसेस यू, ये सिर्फ हमारे बेटे की लाइफ का सवाल है, क्योंकि हम अपने बेटे, जो दोनों बेटे हैं उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड वो जो चीज़ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। एंड आज से आप लोग हमारे जो है वो रिलेटिव्स हैं, सो हम लोग इस अप एंड डाउन को साइड में रखते हैं एंड हमारी जो अब ये न्यू जो हमारी टू फैमिलीज़ इकट्ठी हुई हैं, हम उस बात को एंजॉय करते हैं। एंड फिर उसके बाद कई समय सीन दिखाया जाता है, जो विंग और वांग जी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुशी हो रहे थे। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था, कभी उसके नेक पे किस कर रहा था, कभी उसके लिप्स पे, कभी उसके फोरहेड पे कर रहा था। वांग जी प्लीज़ हम शादी कर लेते हैं ना जल्दी से, अगर हमारी शादी होगी तो हमारा भी क्यूट क्यूट से बेबीज़ होंगे। और मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मुझे मुझे 50 बेबीज चाहिए। तो वांग जी कहता, ओह माय गॉड, तुम तुम पागल लोग हो, मैं इतना ज़्यादा बेबीज़ कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं नहीं कर सकता ये सब। तो विंग तो वांग जी को छेड़ रहा होता है, बट वांग जी जो होता है वो क्यूटली पाउडर बना लेता है क्या, और वांग जी को विंग कहता है क्या हुआ बेबी, तो वांग जी कहता है मैं इतने बच्चे नहीं कर सकता, मुझे इतने बेबीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 बेबीज़ चाहिए। तो विंग कहता है अच्छा, और वो क्या, तो वांग जी कहता है मुझे क्यूट से एक बेबी चाहिए, बेबी गर्ल चाहिए जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, और एक क्यूट बेबी बॉय चाहिए जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो वांग कहता है दोनों बेबीज मुझ पे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वो उन्हें मैंने ही भर दिया। तो वांग जी कहता है इसमें क्या हो गया, बेबीज तो हम दोनों के होंगे, बट चाहे मैं दूँ या तुम, बेबीज तो वो हम दोनों के ही कहलाएंगे। तो वांग जी होता है वो कहता है शट अप विंग, तुम ना बहुत ज़्यादा नोटे और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दो, मैं ना तुम्हारी शिकायत ना फादर से कर दूँगा। तो वांग विंग कहता है जाओ जाओ करके आओ, फिर देखना तुम्हें क्या मिलता है उनसे आंसर में। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना कि फादर क्या कहेंगे, ऐसे तुम मुझे टीज़ कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं तुम्हें टीज़ नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो, मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी मैरिज
प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, मुझसे शादी कर लो। वांग जी अपने नी पे बैठता है ना, अपने हाथ से एक रिंग निकालता है और वो वांग जी को आईज क्लोज करने के लिए कहता है, उसको कहता है कि अपना हाथ रखेगा। तो वांग जी जो होता है वो अपना हाथ सीधा आगे करता है, उसको लगा विंग कुछ खाने के लिए लेके आया होगा उसके लिए। तो गाइस वो अपना हाथ जो होता है आगे कर देता है, वांग जो होता है उसके हाथ को उल्ट करता है, उसके जो रिंग फिंगर होती है वहाँ पे एक रिंग पहना देता है। एंड वांग जी जब आंखें खोलते हुए देखते उसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग है। तो वांग जी कहते विंग विंग ठीक है, फादर मदर देखेंगे तो मैं क्या बोलूँ, तो उनसे कह देना कि उनके सन इन लॉ ने उनके प्यारे से बेबी बॉय को रिंग पहना है बिकॉज वो उसे अपने पास चाहता है इसलिए। तो मुझे कहता है शट अप विंग, अगर ऐसा कुछ हो। तो विंग कहता है अगर तुमने ये रिंग निकाला तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो अंजी जो होता है उसको ना चाहते हो वो रिंग अपने हैंड में लगानी पड़ती, पहननी पड़ती। फिर उसके बाद वो दोनों जब रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो पहले वांग जी को वो बाहर मिलता है। जंक्शन देखता है कि जो वांग जी वो विंग के रूम से बाहर निकला एंड उसका फेस जो पूरा ब्लशिंग से भरा हुआ है, वो थोड़ा स्वेटी भी और। तो जंक्शन में वांग जी को रोकते कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता हाँ वो बोलिए। तो कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वांग जी कहता कुछ कुछ भी नहीं ब्रदर, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहता तुम स्वेटिंग क्यों हो रहे हो, इतना ज़्यादा स्वेटिंग क्यों हो रहे हो। तो वांग जी कहता कुछ नहीं ब्रदर, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं साइड में ऊपर हमारा रूम है तो वहाँ पे जाके शावर ले लो एंड शीशन के कुछ क्लोथ्स होंगे वो वेयर कर लो। तो मैं कहता ओ ओके ब्रदर। एंड जंक्शन जो होता है वांग जी के जाने के बाद स्माइल करता है, कहता है विंग 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 तुम नहीं सुधरोगे, तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ को अपना बनाने के बारे में सोचा। चलो सही है, कम से कम इसी बहाने तुम कंट्रोल तो रहोगे, नहीं तो अनकंट्रोल बुल की तरह यहाँ वहाँ सिंग मारते फिरते रहोगे। फिर उसके बाद से जो जंक्शन होता है वो अपने रूम में जाता है शीचन के पास एंड अपने बेबी को उठाता है एंड शीचन की गोद में देखता है। एंड शीचन खुद को बहुत ज़्यादा उस टाइम हेल्पलेस फील कर रहे थे बिकॉज वो चाहते हो ना चाहते हुए भी अपने बेबीज़ के पास नहीं जा सकते। जंक्शन होता है वो अपने हस्बैंड जहाँ लंच शीचन के पास बेबी को देता है एंड शीचन को फीडिंग करवाने में हेल्प करवाता है बेबी को। एंड शीचन देखता है कि जो जंक्शन है उनकी तरफ एक नोटी स्माइल देते हुए देख रहा होता है, इनकी सी स्माइल दे रहा होता है। एंड शीचन जो होते हैं अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो फीडिंग करवा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत शर्म आ रही होती है बिकॉज उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी सी स्वेल हुई होती है बिकॉज उनको बेबीज़ को फीडिंग करवाना है तो उनको हर टाइम कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उनकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा हैवी हो रही होगी। तो जंक्शन जो होता है वो शीचन को कहता है शीचन तुम क्या छुपा रहे हो। तो शीचन कहता कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो वो कहते हैं तुम खुद को ऐसे क्यों कवर कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। तो शीचन कहता है चिंग प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे बेबी को फीड करवाने दो। वो देखो ना ये रो रो के कितना लाल हो गया इसका फेस, देखो और इसकी आइज़ कितनी ज़्यादा रेड हो गई है रो रो के। देखो ना मैं उसको उठा भी नहीं सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ती है। तो आचन कहता है शीचैन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ, मैं ऑफिस का काम घर से ही करूँगा कुछ टाइम, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते बेबी को खुद संभालने के लिए नहीं हो जाते तब तक मैं घर पे ही रहूँगा। एंड ऑब्वियसली मदर और मैं और फादर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो शीचन कहते हैं ओके। एंड फिर उसके बाद वो फीडिंग करवाने के बाद वो जो शीचन है वो बेबी को जब अपने साइड में सुलाते क्योंकि बेबी अब सो गया था, उसको भूख लगी थी इसलिए वो रोता है एंड फिर वो सो गया था। तो जो जंक्शन होता है वो उनका जो ब्रेस्ट होता है उसको क्लीन करता है। वो देखते हैं कि उनकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी होती है। तो वो डर जाता है, वो कहता है शीचन तुम्हारी ब्रेस्ट इतनी स्वेलिंग कैसे। तो शीचन तो होते हैं, वो कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। तो कहते हैं बुद्धू कहीं के, तुम एक मदर हो तो तुम्हारी ब्रेस्ट ऐसे ही होगी। तो शीचन तो वो शर्मा जाते हैं जंक्शन की इस बात पे। जन कहते हैं चलो ठीक है अब मैं फ्रेश होके आता हूँ क्योंकि बिकॉज मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ और
मुझे शावर लेना है। तो कहते ओके आप शावर ले लो। एंड फिर गाइस ये हमारा क्यूट सा पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया, पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।